अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होगे। दोस्तों, इस वक्त जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये भी इंडिया के एक इलाके से, आई थिंक राजस्थान ही का इलाका था जिसमें ये वाक़या पेश आया था। लेकिन राजस्थान में ये कौन सा इलाका था ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बहुत पहले देखा, तो अब मैं भूल गई हूँ। क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है, ये नाम में जो अपने कंट्री में तो हर जगह के नाम आपको आते हैं, लेकिन दूसरी कंट्रियों में अक्सर नाम जो है वो नहीं आते। मुझे तो राजस्थान का एक इलाका था जिसमें ये पेश आया था। एक लड़की की मंगनी हुई थी, ठीक है। तो खैर, हम पठानों में ये होता है कि हम मंगनी के बाद जो है, अगर हमारा कज़न होता है रिश्तेदार, तो मंगनी के बाद फिर हम उनके साथ नहीं मिलते। और जो बाकी जो पंजाबी और शायद बहुत सारे लोगों में होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना, वो इन चीज़ों पर मतलब उनके यहाँ ये चीज़ें वो नहीं समझी जाती, मतलब फ्री होते हैं वो एक दूसरे के साथ। तो इस तरह एक वो कहते हैं कि हमारे गांव में एक मंगनी जो है वो ये जो स्टोरी बैन करने वाला है वो कहता है कि हमारे गांव में एक लड़की की मंगनी हुई थी, और वो मंगनी के बाद यानी वो उसका कज़न था, तो उसके साथ नहीं मिलती जुलती थी। और इस तरह यानी दोनों में एक पर्दा था, और जब तक निकाह नहीं हो जाता तब तक इस तरह मतलब नहीं मिलना चाहिए था। तो एक मर्तबा इस तरह हुआ कि इनके सारे घर वाले जो है दावत पे गए थे। तो शाम का टाइम था, और ये आई थिंक के मतलब मगरिब के अजानों का टाइम था। तो उसने कहा कि दरवाज़े पे हल्की सी नोक हुई, तो मैंने नज़रअंदाज कर दिया। तो दोबारा हुई, तो मैंने सोचा कि चलो कोई आया हुआ है। मैं वैसे भी बहुत अकेली थी, तो मुझे डर लग रहा था। तो मैंने कहा कि क्या पता हमारे घर वाले, जो हमारे घर के बच्चे, वो आए होंगे पहले। तो मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरा वही कज़न जिससे मेरी मंगनी हुई थी वो खड़ा था। तो मुझे काफ़ी शर्म आई और काफ़ी मतलब अजीब सा भी महसूस हुआ। लेकिन उसने मुझे कहा कि बात सुनो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो मैंने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि घर वाले घर में नहीं। तो उसने कहा मैं अंदर नहीं आऊँगा, बस मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाह रहा था। तो मैंने कहा क्यों, तुम कहीं जा रहे हो? तो उसने कहा हाँ, मैं तो कहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि पहले आपको देखूँ, आपकी आवाज़ सुनूँ, इसके बाद चला जाता हूँ। तो खैर, उसने 2-3 बातें और की। मैंने भी सब घर वालों का हाल पूछा। उसने हल्का सा जवाब दिया, और फिर कहा कि चलो ठीक है, दरवाज़ा बंद करो और कुंडी लगाओ, मैं जाता हूँ। लेकिन जाते हुए मैं एक अजीब हैरान हुई कि जैसे ही वो गेट के सामने से हटा ना, तो मैं उससे कुछ कहना चाह रही थी। तो मैंने थोड़ा सर बाहर किया उसको आवाज़ देने के लिए, तो वो नहीं था। हालांकि जो हमारी गली है वो बहुत लंबी है, वो इस तरह नहीं है कि बस वो दरवाजे के प्रण से हटा तो बस। तो मैं थोड़ी अजीब हो गई। खैर, फिर इन बातों पे अब किसको यकीन आता है, मुझे खुद ये यकीन यानी विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो, चला गया होगा शायद। मैंने झांकने में देर की, तो मैंने दरवाज़ा लॉक किया, और जब मैं वापस आई तो फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे घर वाले थे, और मेरे भाई ने मुझे कहा कि तुम जो हो ना, मैं साकिब को भेज रहा हूँ, जो मेरा छोटा भाई था, साकिब को भेज रहा हूँ, और तुम उसके साथ आओ। जो तुम्हारा मंगेतर है उसकी डेथ हो गई है। तो मैंने कहा क्या? ये तो मतलब मैं चीखती रही, तो उसने फ़ोन बंद किया। मैंने दोबारा उसे फ़ोन मिलाया, मैंने कहा कि वो तो अभी घर पे आया था। उसने कहा पागल हो, उसके आज जो है सुबह से हालत ठीक नहीं थी, वो बीमार था, और हमने तुम्हें मतलब बहाने से कहा था कि हम किसी दावत में जा रहे, हम उसकी अयादत के लिए आ रहे थे, उसकी बीमार पुरसी के लिए। तो अब उसकी डेथ हो गई है। तो मैं चीखती रही, चिल्लाती रही। खैर, मैं वहाँ गई, और इसी तरह 2-3 दिन जो मैयत के घर में हम लोग थे, मतलब हमारा अपना कज़न था, तो वो सब कुछ हो गया। लेकिन मैं घर आके वापस उसी हफ्ते में जब हम वापस घर आए, तो मैंने सारे घर वालों को सुबह सुबह नाश्ते के टेबल पे ये सारा वाक़या बताया, और मेरी अम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो भी समझ गई कि कुछ तो हुआ है इसके साथ, यानी जो ये बता रही है ये रियल है। लेकिन मेरे भाई ने कहा कि क्या पता तुम्हारा वहम हो। लेकिन कैसा वहम हो सकता है मेरा? मुझे क्या पता था कि वो मर गया है, तो मेरा वहम होगा कि वो आया हुआ है? इस तरह कुछ नहीं था।
अब मेरे सारे घर वाले इस बात पे तो यकीन करते हैं, लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ। मुझे नहीं लगता, यानी वो अब भी कहते कि मैंने आज तक किसी से शादी नहीं की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो मर गया है। मुझे लगता है वो नहीं मरा, क्योंकि वो मुझसे लास्ट टाइम मिलने आया था और उसने यही कहा था कि मैं तुमसे मिलना चाह रहा था और मैं कहीं जा रहा हूँ। बस उसके ये अल्फाज आज भी मेरे ज़हन में गूंजते हैं। दोस्तों, कुछ वाक़यात ऐसे भी हो जाते हैं जिनका जिन्नात वग़ैरह से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन एक कुदरत वाली एक खौफ से उसका ताल्लुक़ होता है।